हम छोटे बच्चों की होम स्कूलिंग कैसे करें, स्पेशली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल तक जो बच्चे हैं उनकी, या फिर उनसे जो बड़े हैं उनकी भी कैसे करें। ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि मेरे साथ मौजूद है होम स्कूलर मिस हमदा बतूल, जो कि हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगी कि एक्चुअली उनके साथ क्या हुआ और कैसे उनके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल आ पाई, विच इज़ कॉल्ड पेशेंस। क्योंकि बहुत से जो पेरेंट्स हैं उनका ये सवाल होता है कि बच्चा पेशेंट नहीं है, या फिर अगर वो अभी नहीं है तो हम उसको कैसे पेशेंट बनाएं ताकि वो आगे आने वाली जो फ्यूचर है उसके अंदर सब्र करने वाला हो। क्योंकि ऑब्वियसली कुरान पाक और हदीस पाक के अंदर भी हमें यही हुक्म मिलता है सब्र करने को, और जो लोग सब्र नहीं करते ये बहुत बड़ा लॉस है उनके लिए। तो क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, वरीड होते हैं इसके हवाले से, तो यही बात आज हम इनसे जानते हैं कि आखिर इनके अंदर ये कैसे आई। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल, आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, बहुत ख़ास, बहुत मज़ा आने वाला है। इसके अंदर बहुत से पेरेंट्स के जो सवाल हैं उसको हम इंटरटेन करेंगे, स्पेशली मिस हमदा बतूल इंटरटेन करेंगे क्योंकि ये एक होम स्कूलर है एंड ये बताएंगी कि इनके साथ क्या हुआ। मैं सवाल पूछूंगी जो पेरेंट्स के होते हैं एंड ये आंसर देंगी उसका, ताकि हम जान सकें कि इनकी जर्नी में ऐसा क्या हुआ, इन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया ऐसे। क्योंकि बहुत से सवाल होते हैं पेरेंट्स के कि बच्चे की होम स्कूलिंग कैसे करें, बच्चे को वो सिफात या बच्चे के अंदर वो क्वालिटी स्टेट्स कैसे जाने जो कि अल्लाह ने बहुत इंपॉर्टेंट बताई हैं एंड ऑब्वियसली वो लाइफ के एक्सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कैसे डालें ये हम पूछेंगे इनसे। और क्यों कैसी छोटी उम्र से इनके अंदर वो आए, क्योंकि बहुत से लोगों के सवाल होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल या बच्चों की कैसे हम जो है होम स्कूलिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आपके बच्चों से भी बड़े हैं तो आप उनके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा इनका एक्सपीरियंस। तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत से सवाल इंटरटेन होने वाले हैं, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप मिस हमदा बतूल? अल्हम्दुलिल्लाह। सो मिस हमदा, ये पहले मुझे कंफर्म कीजिए, आप एक होम स्कूलर हैं, राइट? जी, आपकी होम स्कूलिंग हुई है? जी। तो आज हम मिस हमदा से यही जानेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जिसको रिसर्चेज आज जो हैं कहने बहुत ज़्यादा इंडोर्स कर रही हैं, और रिसर्चेज बाद में जिसको सबसे पहले इस्लाम हमें हुक्म देता है कि ये करना है, विच इज़ कॉल्ड सब्र। क्या? सब्र। और अल्लाह ये चाहता है कि जो अल्लाह का बंदा है, जो मोमिन है, वो सब्र करने वाला हो, यानी साबिर हो। और इसके बाद से बहुत आयात और अहदीस जो है हमें सुनने को मिलती हैं एंड इसके हवाले से बहुत, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें तो हर लम्हा हमें ये चीज़ नज़र आती है। और ऑब्वियसली ये फिर बहुत ज़्यादा इंस्पायर, तो लफ्ज़ ही छोटा आ जाता है, तो इंस्पायर करती है। अब लफ्ज़ तो छोटा ही है लेकिन कोशिश होती है कि हम जो है वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें एंड यही हम इनसे जानेंगे कि इनके अंदर एक्चुअल में वो कैसे आई, ताकि जो पेरेंट्स हैं उनको जो है गाइडलाइन मिल सके एंड वो देख सके कि उन्होंने अपने बच्चों के अंदर कैसे डालनी है। पेशेंस इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो लोग जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाते हैं, जो जिनके अंदर लिसनिंग स्किल्स होती हैं या फिर जिन लोगों के अंदर एम्पैथी होती है स्पेशली, वो इस चीज़ के अंदर अक्सर कर रहे होते हैं, विच इज़ कॉल्ड पेशेंस, विच इज़ कॉल्ड सब्र इन उर्दू। यस। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं मिस हमदा की तरफ एंड इनसे पूछते हैं कि इनके अंदर कैसे आया। सो मिस हमदा बतूल, मेरा आपसे ये सवाल है, आपकी होम स्कूलिंग हुई है, आप शुरू से कभी स्कूल नहीं गए, आपकी होम स्कूलिंग हुई है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वो एक ऐसे जो कमाल एट्रीब्यूट है, ट्रेट है, जो जिसके अंदर अनफॉर्चुनेटली रिसर्चेज ये बता रही हैं कि बहुत से लोग ब्लैक कर रहे हैं, जिसका नाम है पेशेंस, यानी सब्र करना। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आखिर वो आपके अंदर कैसे आई, या फिर आपने ऐसा क्या देखा कि आपके अंदर ये चीज़ आ पाई। मुझे और व्यूअर्स को थॉरली काइंडली गाइड कीजिए ताकि हम भी जान सकें कि कैसे होता है। दरअसल बात यह है कि मैं अपने बचपन से देखती आ रही हूँ, जिस तरह आपको भी देखती आ रही हूँ, हमारे जो पेरेंट्स हैं, बाकी सिबलिंग्स हैं, उनको भी देखती आ रही हूँ। जिस तरह मैं भी अपने फादर भी ले जाती हूँ, वो जो है वो टेक्निकल काम करते हैं, दरअसल टेक्निकल काम में एक्सपर्ट हैं। एग्जैक्टली। और दूसरे उन्हें किंग कहते हैं टेक्निकल फील्ड का। आपने बिल्कुल सही कहा। और वो इतना इनोवेट करें डे बाय डे, और किया है 28 साल जायद अरसे से, और वो कमेंडेबल है। यस, लिटरली कमेंडेबल और अप्रिशिएटिव है। अभी भी नया लर्न करते हैं डेली। मैं तो हैरान हूँ उन पे, भाई मेरे पास लफ्ज़ नहीं है।
आगे बढ़ो क्योंकि मैं बनाऊंगी, मैं चाहती हूँ ये इस पे बाबा की जो हम ये ट्रेड की बात कर रहे हैं ना, इस पे वीडियो बने, लेकिन आई नो कि अगर मैंने आज बात करनी स्टार्ट कर दी ना, ये तो ख़त्म ही नहीं होनी वीडियो, काफ़ी लंबी हो जाएगी। एग्जैक्टली वही मैं कह रही हूँ कि हम ज़रूर आगे वाली वीडियो में बात करेंगे कि उन्होंने एज अ फादर हमारे ज़िंदगी के अंदर या हमारी होम स्कूलिंग के अंदर कैसे रोल जो है प्ले किया, या फिर वो एज अ कहने एंटरप्रेन्योर कैसे रहे, एज अ फादर कैसे उन्होंने जो है काम किया, एज एन एंटरप्रेन्योर कैसे काम किया, और उनके लाइफ के एस्पेक्ट्स आपको बताएंगे क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर भी तो हमने ही उन्हें देखा है ना कि एज एन एंटरप्रेन्योर उन्होंने क्या किया, कैसे किया, और एज ए लीडर कैसे उन्होंने लीड किया, एवरीथिंग A to Z इंशाल्लाह ताला। यू कंटिन्यू प्लीज, अगली वीडियो में ही करेंगे। एग्जैक्टली लंबी हो जाएगी बहुत। हाँ, तो हम वहाँ पे थे। हाँ बिल्कुल, वो दरअसल टेक्निकल काम करते हैं और वो टेक्निकल काम में एक्सपर्ट हैं और वो क्वालिटी वर्क करते हैं, इसलिए वो अपनी चीज़ को ये कहते हैं हाईली चार्ज करते हैं, उसे बेस्ट पे ले जाते हैं, एक्सीलेंस। यस, ये उनके, बल्कि मैं आपको बताना चाहती हूँ ये उनकी कोर वैल्यूज से है ये, बल्कि कबर्ड पे और हमारे घर में जो है बड़ा सा जो हमारी कोर वैल्यूज का है लगा हुआ है, हमारी फैमिली वैल्यूज में से है, एक है एक्सीलेंस। वो पापा हमें अभी भी कहते हैं कि या तो ना करो, पहली है या तो ना करो या तो कमाल करो, दो, इसका बीच का होना ही नहीं चाहिए कि नहीं मैंने अपनी 30% लगाई, 50%, 100%, या तो ना करो या तो कमाल करो। यस, ये उनके अब ये अगर वो मुझे कहते कि यह करो या ना करो या कमाल करो, ये खोखी बातें थी तब तक जब तक उनके कैरेक्टर में ना नजर आता। और मैं तो कहती हूँ कि ये बात हटा देना बाबा, हमें ये ना भी कहें, तो उनका कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है और मैंने उनको इतना ऑब्जर्व कर लिया और हमने इतना ऑब्जर्व कर लिया कि अगर वो ये बात ना भी कहे ना तो ये बात हमें बहुत खुल के नजर आती है। लेकिन क्योंकि माँ बाप का फ़र्ज़ है कि उन्हें बताना, पहले तो एग्जाम्पल बनना होता है, फर्स्ट स्टेप ही है, खुद के अंदर चेंज लाना होता है, देन वो एग्जाम्पल जो है या वो जो बात है वो ऑब्वियसली हम तक पहुँचानी भी होती है। तो वो ये बहुत कहता है और एक्सेलेंस पे बहुत हमारी डिस्कशन होती हैं, बातें होती हैं। अभी मैं देखिए डेल्व हो रही हूँ टॉपिक के अंदर, मैं डाइव कर रही हूँ, बट हम नहीं करेंगे, हम उसको से रख के आगे जाएंगे क्योंकि देने को इतना कुछ है और होम स्कूलिंग के वाले से देने को इतना कुछ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो यू कंटिन्यू प्लीज़। हाँ, तो वो काम करते हैं और फिर वो अपना पूरा एक्सीलेंस पे काम करते हैं। बिल्कुल, वो जो भी चीज़ होती है उस पर अपना एक्सीलेंस करते हैं। इसी तरह में हमारे जो फादर हैं, उन्हें आपको पता ही है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा काम करने का शौक़ है, इसलिए वो घर पे भी चीज़ें लाते हैं और घर पे भी बैठ के काम करने का शौक़ नहीं बल्कि उनके लिए पैशन है, और वो उनका है कि वो डे बाय डे लर्न करते हैं और क्वालिटी वर्क करते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो काफ़ी देर से करते आ रहे हैं, काफ़ी देर से। और ये बात मैं चले डाइट नहीं करना चाहती थी टॉपिक के अंदर, लेकिन आपको थोड़ा बताती हूँ। चाह ये चाहते कि कोई चीज़ किसी से ठीक ना हो रही हो ना, कोई बड़ी चीज़, कोई हीटिंग सिस्टम की, कोई इंडस्ट्रियल जो कह ले प्रोडक्ट है, इक्विपमेंट है, या कोई एक मसला हल नहीं हो रहा होता था ना, कोई चीज़ सही नहीं हो रही होती थी, तो ये कह दिया जाता था, ये मुझे उनके कॉलीग से पता चलता है, ये बात मुझे जो है उनके इर्द गिर्द लोगों से पता चलता है कि वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही होती थी ना तो एक ही नाम होता था, सऊद साहब, कि उस बंदे को कहा जाता था कि ये चीज़ सऊद साहब के पास ले जाओ। और ये वो यकीन पे कहते थे कि सऊद साहब के पास जाओ ठीक ना हो, और ऐसा अल्लाह ने ऐसे ही उनको करम किया। हमारी क्या औकात है, अल्लाह ने ऐसा करम किया और ऐसा ख़ास करम था है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज तक बाबा को जो है शर्मिंदगी नहीं महसूस होने दी। आज तक अल्लाह ताला ने जो है उन्हें ग्रेट सक्सेस पे रखा हुआ है और आज तक यही है। आज तक लोग ये कहते हैं कोई चीज़ ख़राब है तो सऊद साहब के पास ले जाओ। लाइफ कोच तो अलग, उनका मतलब उसका भी अलग है बिल्कुल, कि एज ए लाइफ कोच उन्होंने क्या क्या अचीव किया ये भी मैं अभी इस वीडियो में नहीं बता सकती अभी, क्योंकि उन्होंने टेक्निकल एस्पेक्ट छेड़ा तो मैं उसके बाद से बता रही हूँ। हम द वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कंटिन्यू।